मेरे को एक घर दे दो यहाँ पे, मैं रह लूँ पूरे लाइफ टाइम, और महीने के 20,000 रुपये देना बस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो रेडी है आप मेरे साथ बांसवाड़ा घूमने के लिए। ये मेरी सबसे लंबी बाइक ट्रिप होने वाली है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, एकदम मज़ा आ जाएगा। निकलने का प्लान तो 5:30 बजे का था, बट अभी 6:15 हो गए हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि प्लान बहुत ही कम सक्सेसफुल होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता है। कोई नहीं, इतने टाइम को तो कवर कर लेंगे। आगे का तो पता नहीं, लेकिन उदयपुर तक का रोड तो एकदम सही है, तो उसमें थोड़ा स्पीड में चला सकते हैं। ये अपनी बाइक है, इसको मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था ताकि इंजन थोड़ा सा गर्म हो जाए। बहुत ही लंबा चलने वाली है। वैसे भी 70-80 किलोमीटर में मैं एक बार ब्रेक ले लूँगा, रेगुलर नहीं चलाऊँगा। सस्ती बाइक ये भी मेरी, ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो देखते हैं कैसा ट्रिप रहता है। जय माता दी बोल के ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। NH-27 है। पीछे की साइड ये आबू रोड होते हुए गुजरात जाएगा, और इस साइड पिंडवाड़ा जयपुर होते हुए पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो अपन इस पे पिंडवाड़ा तक जाएंगे, उसके बाद अपन उदयपुर हाईवे पे आ जाएंगे। अभी बस सुबह के 7 बज रहे हैं, और इस हाईवे पे ट्रकों का रश इतना ज़्यादा है ना, पूछो मत। और ये दोनों ट्रक वाले भैया तो पता नहीं कौन सी गहरी बातों में लगे हुए हैं, एकदम साइड बाई साइड चला रहे हैं, कोई जगह भी नहीं दे रहे। अब मैं सोच रहा हूँ बीच में से होकर निकाल लूँ, बट रिस्क नहीं लेने का। हट जाओ रे। One eternity later. कम से कम 2 मिनट तक इनके पीछे चलने के बाद फाइनली जगह मिली है। अब चलते हैं। लगभग 8 बज चुके हैं, और मैं पिंडवाड़ा क्रॉस करके उदयपुर हाईवे पे आ गया हूँ। और ये लगभग पूरा 100 किलोमीटर का रास्ता उदयपुर तक पहाड़ों से होते हुए ही है। यहाँ का व्यू देखो रोड्स का, हा, मज़ा आ गया। ये उदयपुर से जस्ट पहले का शायद टोल प्लाजा है। बट बाइकर्स के लिए क्या होता है टोल प्लाजा? कुछ नहीं होता। नो टोल, ओनली रॉक एंड रोल। तो गाइस, लगभग आधा रास्ता पूरा कर लिया है अपन ने, उदयपुर पहुंच गए हैं। 3 घंटे हो गए हैं चले हुए। अब यहाँ पे पूरे मैंने हाईवे पे देखा कि कहीं भी ब्रेकफास्ट का कोई भी रेस्टोरेंट खुला नहीं है। 10 बजे या फिर 11 बजे के आसपास वो खुलता है। तो उदयपुर में देखते हैं कुछ मिलता है कि ब्रेकफास्ट के लिए। अगर मिलता है तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर मेरा प्लान है कि एक गोप्रो और एक माइक ख़रीदना है, वो सब खरीद के फिर अपन निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, एक दिक्कत हो गई है कि मुझे उदयपुर में ना तो गोप्रो मिला ना माइक मिला, क्योंकि अभी तक आधे शोरूम तो खुले नहीं है, और ऊपर से 15 अगस्त भी है, तो लेट ही खुलने का प्लान है। और एक शोरूम में गया था मैं, रिलायंस डिजिटल में, तो उन्होंने बोला कि इंस्टेंट तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको पहले ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर 3-4 दिन में वो आएगा। बट मुझे चाहिए आज, क्या कर सकते हैं, अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। भाई लोग फाइनली बांसवाड़ा पहुंच गए हैं 6 घंटे की जर्नी के बाद। अब सबसे पहले मुझे स्लीपर चाहिए, तो मैंने यहाँ से वो ख़रीद ली। फिर मैं होटल आ गया और बढ़िया फ्रेश हो आके लंच किया। उसके बाद आराम करके शाम को किसी ने बोला था कि 7 बजे त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल में आरती होती है, तो मैं उसी टाइम वहाँ पे पहुँच गया, आरती अटेंड करी, और फिर दिन भर का थका हुआ था तो डिनर करके सो गया। मैंने एक्सपेंसेस इसलिए ऐड किए हैं ताकि कोई बांसवाड़ा घूमने आए तो उसको एक थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सवारी निकल चुकी है चाचा कोटा विलेज के लिए। वहां से जाऊंगा मैं जगमेरू हिल्स, माही डैम। कल ज़्यादा ही ऑयली फूड हो गया था, तो आज मैंने लाइट ही ब्रेकफास्ट किया है, ब्रेड बटर और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह। तो लाइट ही रखना है आज पूरे दिन भर। बाकी ये तीनों जगह घूम के वापस होटल आके लंच करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।
मैं पहुंच गया हूँ चाचा कोटा विलेज और यहाँ का व्यू देखते ही मेरे को मतलब इतना अच्छा लगा क्या बताऊँ। ऐसा मन कर रहा था बस यहीं ये डैम के किनारे पे दिन भर बैठे रहूँ और मस्त आराम से इस व्यू को देखता रहूँ। बहुत ही अच्छा लगा, कितना शानदार व्यू है। इवन यहाँ पे कुछ बाइकर्स के ग्रुप है, उन्होंने कैंपिंग कर रखी है, रात में इधर ही स्टे करेंगे। तो बहुत देर चाचा कोटा विलेज में बैठने के बाद मैं यहाँ से निकल गया और जो माही डैम और चाचा कोटा विलेज के बीच में जो रोड है वो इतना शानदार है, इतने अच्छे व्यूज हैं इसके और छोटे छोटे से गांव बने हुए हैं। कितने मस्त तरीके से रहते होंगे यार ये। माही डैम से थोड़ी देर पहले ही मतलब मैं 2 बार एक ही रास्ते को भूल के और इस जगह पे आ गया। अब इस टाइम मैंने सोच ही लिया कि चलो इस पे आगे चल के आते हैं, कैसा व्यू है क्या देख के आते हैं। तो इसमें मैं चलता गया। ये रोड खत्म ही नहीं, रोड तो खैर क्या है मतलब थोड़ा कच्चा रास्ता है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो व्यू तो बहुत ही अच्छा, मतलब जितना इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है ना उससे बहुत ही ज़्यादा गुना अच्छे से मेरे को मेरी आंखें देख पा रही थी। अभी मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गया हूँ तो मेरे हिसाब से मुझे वापस चले जाना चाहिए। इतने सुनसान एरिया में अकेला होना थोड़ा सही नहीं है। तो मैं वापस निकल लेता हूँ यहाँ से और किसी से पूछ के और फिर सही रास्ते पे जाऊँगा। दोस्तों माही डैम पहुंच गया हूँ। यहाँ पे गेट बंद है क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई है और पानी भी कम है डैम में, और आगे भी गेट खुलने कोई चांस तो मेरे को लग नहीं रहे। अब ऊपर कुछ स्टेयर्स हैं डैम के ऊपर जाने के लिए, तो वहां जाके देखते हैं प्रॉपर कितना पानी है, क्या व्यू है। लास्ट कुछ स्टेयर्स और ओह, सी है या फिर डैम है, कुछ दिख ही नहीं रहा सामने। बहुत कम पानी, ये मार्क भी दिख रहा है नीचे वाला बीच में एक लाइन सी ब्लैक ब्लैक सी, यहाँ तक तो होता ही है। इस बार बारिश ही नहीं हुई। बोलते तो इसे सिटी ऑफ 100 आइलैंड है, बट फॉग इतना है कि एक भी आइलैंड नहीं दिख रहा और ऊपर से मेरी सांस रुक नहीं रही। रुक जा भाई, बहुत देर हो गई। एक गेट खोल दो मेरे लिए, सुन रहा है क्या मेरे को कोई? खैर किसी ने सुनी नहीं मेरी और यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जगमेर हिल्स के लिए निकल गया। रास्ते में मुझे एक कनाल दिखी जो कि बहुत ही सुंदर है, एकदम स्ट्रेट है, देखो कितनी मस्त लग रही है। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना जिस पे रास्ता ऐसा ऐसा जा रहा है, ये ही जगमेर हिल्स है। तो पहुँच के देखते हैं कैसा है। बेस्ट व्यू, मैंने आज तक ऐसा व्यू कभी नहीं देखा। क्या व्यू है यार। इस हरे भरे नज़ारे को देखते हुए यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास किया, मैंने अपना टाइम स्पेंड किया। तो गाइस यहाँ काफ़ी टाइम बैठने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ वापस बांसवाड़ा के लिए। होटल जाएंगे, लंच करेंगे, आराम करेंगे, थोड़ा थकान हो गई है तो जाने का मन तो कर नहीं रहा है यहाँ से, बट जाना तो पड़ेगा, कब तक बैठे रहेंगे। थोड़ा धूप भी हो गया है तो निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं सीधा होटल। बाय बाय। गाइस मुझे रामकुंड जाना था बट प्लान में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बारिश आज बहुत देर से हो रही है और रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। तो मैंने सोचा है कि आज जन्माष्टमी है और बांसवाड़ा में खाटू श्याम जी का मंदिर भी है तो वहाँ हो जाते हैं।
वहाँ तो अगर बारिश लेट तक रुकती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी दूर है। तो लेट्स सी कब रुकती है ये। आई होप रुक जाए थोड़ी देर में। अब अपन चलेंगे खाटू श्याम जी टेम्पल। वो पूरी भीगी हुई है, पहले इसको साफ करेंगे। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद वॉर 2 मूवी लगी हुई थी तो मैं उसे देखने चला गया। ये रहे आज के खर्चे, छोटे मोटे खर्चे हैं। लास्ट डे में आराम से लेट तक उठा और फिर रेडी हो हा के 11 बजे तक बांसवाड़ा से निकल गया। उदयपुर पहुंचा तो यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी तो फिर मुझे कुछ देर के लिए इधर ही रुकना पड़ा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो यहाँ मेरी ट्रिप का एंड होता है। लगभग 5:30 बजे मैं घर पे पहुँच गया था। कुछ जगह रह गई जैसे रामकुंड हो गया, अथना टेम्पल हो गए, क्योंकि बारिश बहुत थी तो उनमें जाना नहीं हो पाया था। बाकी कभी दोबारा हो पाएगा बांसवाड़ा के लिए तो उन जगहों में ज़रूर जाऊंगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर बताना। एक दो तो मैं ही बता देता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में मैंने वीडियो लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट में शूट कर लिया था, और दूसरा मेरे को माइक और गोप्रो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये 2 चीज़ तो मैं करूँगा ही करूँगा अगले वीडियोज़ में। बाकी और कोई होगा तो आप ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।